जय हिंद दोस्तों। मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्रिक्स देशों पर चर्चा किया था, जिसको आप सभी ने अपने कमेंट के माध्यम से काफ़ी सराहा। दोस्तों, यही चीज़ें हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आशा करता हूं आप सबका स्नेह ऐसे ही हमें मिलता रहे और मैं भविष्य में भी आप सबके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सार्क संगठन। और वीडियो के अंत में हम इस संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह टॉपिक आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम सार्क के पूर्ण रूप को जान लेते हैं। तो सार्क का फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आइए दोस्तों, अब सार्क संगठन के सदस्य देशों को मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सर्वप्रथम समझ लेते हैं दोस्तों, सार्क में 8 सदस्य देश शामिल होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम है मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा है भारत, चतुर्थ है पाकिस्तान, पांचवा है अफगानिस्तान, छठवां नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश। दोस्तों, अपने दिमाग में इसी इमेज को मैप कर लीजिएगा, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। मैपिंग का यह तरीका एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। दोस्तों, मालदीव से प्रारंभ करिए और क्लॉकवाइज बांग्लादेश की ओर तक आना है हमें। तो मालदीव प्रथम है, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आइए दोस्तों, अब सार्क की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया था। दोस्तों, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई। शुरुआत में इसके 7 सदस्य देश थे, जो कि अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को शामिल करके इसमें 8 सदस्य बने। आइए दोस्तों, अब सार्क से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सार्क को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार सार्क में सम्मिलित देश दुनिया की लगभग 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की 3% एरिया से घिरा हुआ है। आइए दोस्तों, अब सार्क के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं कि सार्क संगठन क्यों बना, इसके प्राइमरी उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों, इसका प्रथम उद्देश्य था लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा उनके जीवन स्तर को सुधार करना। द्वितीय उद्देश्य था लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, मजबूती प्रदान करना, साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होकर कार्य करना, और अंतिम तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस संगठन के लक्ष्य तो बहुउद्देशीय हैं, परंतु आप भी सोच रहे होंगे कि यदि ये अपने सभी उद्देश्यों पर अमल करता तो आज ये कितना सफल संगठन होता। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ सदस्य देश ऐसे हैं जो इसके उद्देश्य को सफल बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान द्वारा सहयोग की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियां तथा अफगानिस्तान में भी तालिबान संगठन की मनमानी इस संगठन के विकास तथा इसके उद्देश्य को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। आइए दोस्तों, अब सार्क में शामिल पर्यवेक्षक देशों पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें कुल 9 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चाइना, तीसरा यूरोपीय यूनियन, चौथा है ईरान, पांचवा है जापान, छठवां है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सातवां है मॉरिशस, आठवां है म्यांमार और नौवां है यूएसए। आइए दोस्तों, अब सार्क में शामिल सहयोग क्षेत्रों पर भी चर्चा कर लेते हैं। मानव संसाधन के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास पर ध्यान देना, अर्थात सभी देशों के कृषि स्तर एवं ग्रामीण विकास को
पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना और उसमें सुधार करना। अन्य सहयोग क्षेत्र भी हैं दोस्तों, जैसे पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग करना, प्राकृतिक आपदा के जब किसी देश पर प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि नेपाल में 2015 में जब भी भूकंप आया था, तो उसमें सभी देश आपस में मिलकर उस देश के लिए सहयोग राशि उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही अन्य क्षेत्र हैं दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक एवं व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दा एवं शिक्षा, सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग तथा संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग। अब दोस्तों साप्ताह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं साप्ताह का पूर्ण रूप क्या है। साप्ताह को साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता के नाम से जानते हैं। दोस्तों साप्ताह 6 जनवरी 2004 को सार्क के 12वें सम्मेलन में प्रस्तावित हुआ था तथा वर्ष 2006 से इसे लागू किया गया। इस समझौता के माध्यम से पड़ोसी देश आपसी करों में कमी करके व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए दोस्तों अब सार्क के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी विचार कर लेते हैं। इसका प्रथम क्षेत्रीय केंद्र है सार्क कृषि केंद्र, जो कि ढाका बांग्लादेश में स्थित है। दूसरा है सार्क ऊर्जा केंद्र, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा है सार्क सांस्कृतिक केंद्र, जो कि कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। चौथा है सार्क टीबी एवं एड्स केंद्र, जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। पांचवा और अंतिम है सार्क का आपदा प्रबंधन केंद्र, जो कि नई दिल्ली भारत में स्थित है। अब दोस्तों सार्क के विशेष निकायों पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रथम निकाय है सार्क विकास निधि, जिसे हम सार्क डेवलपमेंट फंड या SDF के नाम से भी जानते हैं, जो कि थिम्पू भूटान में 2010 में स्थापित किया गया। दूसरा है दक्षिण एशियन विश्वविद्यालय साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, जो कि भारत में 2010 में स्थापित किया गया। तीसरा है सार्क मध्यस्थता परिषद, जिसे सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल SAC के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में 2005 में स्थापित किया गया। चौथा और अंतिम है सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन, जिसे सार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ढाका बांग्लादेश में 2011 में स्थापित किया गया। अब दोस्तों सार्क के महत्वपूर्ण सम्मेलन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1985 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। सार्क का 18वां सम्मेलन वर्ष 2014 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ था। सार्क का 19वां सम्मेलन वर्ष 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होना था, लेकिन सम्मेलन निरस्त कर दिया गया क्योंकि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के उरी हमले के संदर्भ में सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। आइए दोस्तों अब सार्क संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका प्रथम प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कि सार्क का गठन कब किया गया। तो सार्क का गठन 1985 में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है सार्क या दक्षेस दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, 4 अक्टूबर, 4 फरवरी, 8 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है 8 दिसंबर। बाकी विकल्पों पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है तथा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर है नेपाल। चौथा क्वेश्चन है सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं। तो आपका उत्तर है 8। पांचवा प्रश्न है सार्क संगठन में कितने पर्यवेक्षक देश हैं। तो इसका उत्तर है C 9। छठवां प्रश्न है सार्क का पूरा नाम क्या है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी स्टार मार्क करके रखिए। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों साप्ताह कब लागू किया गया। तो साप्ताह 2006 में लागू किया गया। आठवां प्रश्न है दोस्तों सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है। तो इसका उत्तर है एशला वेराकून। तो इस प्रकार आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में हम दोस्तों यूपी लेखपाल, SSC CHSL, SSC MTS के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।